इसमें ना मेरी थोड़ी सी जो पर्सनल रिसर्च है वो थोड़ी पुरानी है, इंटरेस्टिंगली 2017 की है। छोटी सी मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहूँगा। तो 2017 में ना मैं 2000 तकरीबन 12-13 से मैं बटन शर्ट्स पहन रहा हूँ और बड़े शौक से पहन रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी होता था तो उस वक्त लोग आके सारे कहते थे कि यार तू पागल है, इतना फॉर्मल होकर आया हुआ होता है। वो टी शर्ट्स वाले सारे मेरे दोस्त थे। मुझे बड़ा शौक था, मैं बटन शर्ट्स ही पहनता था। और मैं जनरली जो पहनता था वो मैं सेल से उठाता था, कोई मैं रिटेल नहीं उठा रहा होता था, लेकिन मैं रैल्फ लॉरेन की पहनता था। अब रैल्फ लॉरेन की बड़ी पर्टिकुलर क्वालिटी है और वो शर्ट चलती है। वो आप उसको अगर जितना भी दफ़ा भी धो लेना तो वो 4-5 साल बड़ा अच्छा निकालती है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ टेक कंपनी और मैं बटन शर्ट पहन के जा रहा था। तो मैंने कहा यार अब उस टाइम के ऊपर मेरी अब सैलरी 60,000, रैल्फ लॉरेन की शर्ट जो है वो 20,000 की आती थी। तब तो वालिद साहब के खर्चे से जो अपने खर्चे पे बंदा जाता है ना, तो सेंस पड़ती है कि यार ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। मैंने कहा यार पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें बटन शर्ट्स क्यों नहीं बनती। खैर मैंने भी आपकी तरह ना एक बिज़नेस बनाने की कोशिश की। मैंने कहा यार हम एक बटन शर्ट का बिज़नेस बनाएंगे। बैक ट्रैक करना शुरू किया, पता लगा जी नौशेरा में थान आते हैं और वहाँ से जो है ना आप या तो थान लें और उससे बटन शर्ट बनवाएं। दूसरा तरीका क्या है कि जी आप जो है वो ये वज़ीर टेलर टाइप्स हमारे जो लोकल टेलर्स होते हैं उनके पास जाएं और उनसे कहें कि जी उनके पास वो इटालियन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लॉथ आया हुआ होता है, उससे क्लॉथ पीस से बना लें। बट उसका भी जनरली मेरे एक्सपीरियंस में या तो बहुत ही सुपर फॉर्मल है, जो आपकी बिज़नेस कैजुअल वाली शर्ट्स हैं ना वो नहीं बन पाती। तो एनीवेज़ पता ये लगा कि यार फैक्ट्रियाँ होती हैं। अब हमने जो है वो देखा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, हम तो 5-6 यूनिट बनाना चाह रहे थे। मैसेज करें कोई रिस्पॉन्ड ही ना करे, वो तो सारे एक्सपोर्ट को फोकस करते हैं। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट बट इट्स अ हैक, लोग उससे शायद कुछ सीख लें। मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जो कि ना मैं एक टेक कंपनी में था एंड आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ अ वेरी फेमस कार कंपनी। और यूरोप में एक कंट्री से वो कंपनी है। तो मुझे ना वो ईमेल एड्रेस मिला हुआ था muzammil.hasan@thatcarcompaniesname.com। अब मुझे पता लगा यार एक कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है इधर लाहौर में होती है और ये लोग जो है ना वो बटन शर्ट्स वगैरह का फैब्रिक बनाते हैं। तो मैं खैर मैंने पहले तो उनको डायरेक्ट मैसेज किया, कोई रिस्पांस नहीं। फिर मैंने उस ईमेल एड्रेस से ना उसका जो फाउंडर था उसका बेटा भी पढ़ के बाहर से आया था, तो मैंने उसके लिंक्डइन में ढूंढा, उसका मैंने ईमेल एड्रेस निकाला, उसको मैंने ईमेल की। मैंने कहा जी, और मैंने बोला नहीं कि मैं उस कंपनी के लिए सोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इंसिन्यूएट ऐसे ही किया। मैंने कहा जी मैं जो है ये स्वीडन में होता हूँ और मैं जो है हम जो हैं वो बटन शर्ट्स बनवाना चाहते हैं और हम जो है ना बांग्लादेश से सोर्स करते रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान से सोर्स करें। खैर अल्लाह करना ऐसा हुआ, हमें वो मीटिंग भी मिल गई। वो लाहौर में उन्होंने कहा जी आप आ जाएं। हम गए, उन्होंने पूरी फैक्ट्री का टूर दिया, हमें पता लगा। तो सारा कुछ मुझे उस वक्त पता लगा कि चलता किस तरह है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहला तो जो जनता के लिए है कि बड़े सारे सोशल इंजीनियरिंग हैक्स होते हैं। अगर आप बाउंड्रीज बना लेना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप करने वाले हुए तो आप घूम घुमा के कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। मैंने उसको इस वजह से परस्यू नहीं किया बिकॉज मुझे ये पता लगा उस टाइम के ऊपर, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर, आई एम नॉट श्योर ये क्या कहलाते हैं, निटेड होता है कि जो आपका हुडीज़ और टी शर्ट्स और पोलो शर्ट्स वाला फैब्रिक है। लेकिन जो आपकी ड्रेस शर्ट वाला फैब्रिक है पाकिस्तान का, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। और जब उनको मैंने दिखाया, मैंने कहा जी ये मुझे, जिस तरह रैल्फ लॉरेन का आप देखें, ऑक्सफर्ड्स हैं, ये हैं वो हैं, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा यार आपको पाकिस्तान में इसमें प्रीमियम क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो प्रीमियम क्वालिटी है उसकी अलग मार्केट्स हैं। और पाकिस्तान में आप ग्लोबली भी जाएंगे तो आपको बड़े ब्रांड्स की हुडीज़ मिल जाएंगी, आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सो आई एम क्यूरियस कि आपका ज़ाहिर है जो पोलो का तो मैं समझ सकता हूँ कि उसका आई एम श्योर मार्केट में फैब्रिक भी अवेलेबल होगा, जिस फैब्रिक के ऊपर आप लेकर उसको अपने हिसाब से आप कलर करवा लें, अपना लोकलाइज कर लें। लेकिन बटन शर्ट्स को आप कैसे कर रहे हैं? क्या वो कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है? क्या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी उस टाइम के ऊपर इन टर्म्स ऑफ द लोकल फैब्रिक दैट इज़ अवेलेबल? हाँ, मुज़म्मिल एक्चुअली ऐसा है कि 2017 तक तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। 2020 में जब कोविड आया था ना, तो उससे पहले तो हम सारा इंपोर्टेड में कर रहे थे, जो हमारी ये वाली लाइन थी। लेकिन 2020 में ज़रा इंपोर्ट भी स्लो हो गई थी, काफ़ी बाहरी कंट्रीज़ रूट्स वगैरह क्लोज थे, तो उस टाइम पे ज़रा लोकल फैब्रिक देखा तो वो एग्जैक्टली वही है जैसे आप बता रहे थे कि उनकी क्वालिटी बहुत वीक थी। और ऑब्वियसली हमारी इतनी कस्टमर बेस बनी हुई थी, हम वो तो नहीं कर सकते थे। बट फिर ऐसा ऐसा इंपोर्ट के रूट्स फिर खुलना शुरू हो गए, थोड़ी देर के लिए हम स्टॉक आउट भी रहे। बट एज़ ऑफ नाउ मैं आपको बताऊँ तो अब कैपेसिटी है पाकिस्तान में, वो उसे कहते हैं वोवन शेयर्स। आपने सही कहा था, जो हुड्स और फ्लीस होती है, और पोलो इनको ज़रा निटेड कहते हैं। हुड और स्वेट्स यूजली अब आजकल उसे लोग लाउंज वेयर में भी क्लासीफाई करते हैं। फर्दर अगर हम उसे करें क्लासीफाई, तो एक्चुअली वो वाली जो है कैपेसिटी वो पाकिस्तान के पास पहले भी थी, अब भी है। जो ड्रेस शर्ट वाली है ना, उसे कहते हैं वोवन की अब है। इट्स मच मोर, इफ़ समबडी वांट्स टू वर्क, आई वुड रियली वाउच फॉर वन ऑफ देम इज शफी टेक्सटाइल्स। दे मेक सम रियली ग्रेट फैब्रिक, और जैसे आप जिन ब्रांड्स का बता भी रहे थे, सो दे कैन ईजिली मेक दैट काइंड ऑफ फैब्रिक। और अब
अब आप कर सकते हो। बट ये होता है कि जो अवेलेबल फैब्रिक उसे कहते हैं, जो आप नौशेरा वगैरह बता रहे थे, इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट विद, क्योंकि आपके पास है फैब्रिक, यू जस्ट नीड टू स्टिच इट एंड देन यू नीड टू सेल इट। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। जो बनवाने वाला होता है काम, वो हमेशा लंबा होता है, उसमें आपकी क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हो तो फिर बहुत ट्रिकी हो जाएगा। जैसे भी आपने बताया कि वो आपको एक्सपोर्ट की वजह से कोई नूर वाले नहीं लिफ्ट कराते थे, विच इज़ अ फैक्ट। आई मीन, हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो सकता है आप कर भी लो, बट यू नो आई नो फॉर अ फैक्ट कि जितनी आपकी डिमांड होगी ना स्टार्ट करते हुए टाइम पे, एट द एंड उन्होंने कह देना कि यार इतनी तो हमारे लिए बहुत कम है, हमारी तो मशीन ही नहीं चलती इस पे, तो हम नहीं कर सकते। सो यू नो इसी तरह तो यू नो कि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, आपका स्केल ज़्यादा हो, आपके SKUs ज़्यादा हों, देन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रास्ते आपके लिए लोकली भी खुलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में जैसे भी आता है, इंटरलूप है, स्टाइल है, एक दो और भी एक्सपोर्टी कंपनीज ने बहुत फास्ट ग्रो की है। इनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, इनके पास कैपेसिटी बढ़ती जा रही। एक टेक्सटाइल जिसका मैंने भी नाम लिया, एक पाकिस्तान में और भी उनके साथ भी हम काम करते हैं, दैट्स कॉल्ड KTM लेदर। दे आर मुल्तान बेस्ड एंड दे आर ऑल्सो वेरी बिग एक्सपोर्टर्स। उनके पास भी जो ऑर्डर्स होते हैं शूज़ के, लेदर के, यू नो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, सबसे आते हैं। तो दे पाकिस्तान हैज़ कैपेसिटी अनलेस इट्स समथिंग वेरी यू नो यूनिक दैट यू वांट टू मेक, बट देयर इज़ कैपेसिटी एज ऑफ नाउ। आई कैन टेल यू कि अगर किसी ने स्टार्ट करना हो, इफ़ यू हैव गुड क्वान्टिटीज़ और इवन गुड नेगोशिएशन स्किल्स एज वेल, सो नॉट ओनली क्वान्टिटीज़, यू नो यू कैन गेट थिंग्स डन फ्रॉम देयर। अगर आपकी क्वान्टिटी कम है, थोड़े रेट्स वगैरह ज़्यादा पे अगर आप एग्री कर जाओ, क्योंकि यू नो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। कॉस्ट कटिंग बाद में आनी चाहिए। यू नो अगर आप स्टार्ट ही उस तरह करें ना कि मैंने कॉस्ट कट करनी है और फिर मैंने अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ कैपेसिटी बहुत है इन चीज़ों को। ये जो आपने पॉइंट बोला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि पहले प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए और फिर कॉस्ट कटिंग के ऊपर इवेंचुअली जा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना मेरा एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस और ओपिनियन है। और मैं आई एम अ पुअर बिजनेसमैन, प्रॉब्ली सेल्स की जॉब करनी चाहिए थी, दैट वुड हैव टॉट मी अ लॉट। बट मेरा मसला ये है कि ना, मैं बिज़नेस का सोचता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं क्या ख़रीदना चाहता हूँ और मैं क्या उसको बैक ट्रैक करके, वो नहीं होता बंदा बाहर जाता है, दुबई शुबई जाता है, बंदा कहता है यार देखो यहाँ पे ये चीज़ कितनी फिट है, मैं पाकिस्तान आके भी ये करता हूँ, राइट? इट्स कन्वेंशनल। और या चाय की दुकान पे आप जाते कहते हैं यार देखो कितना बिजनेस कर रहे होंगे, तो चाय की दुकान खोल लेते हैं। दैट्स नॉट अ बैड वे टू अप्रोच। It's a great way to It's a approach. great way to approach. The problem is that if you are very disconnected from the masses, तो आप वैसे तो प्रोडक्ट अच्छी बना रहे हैं लेकिन उसकी शायद डिमांड उतनी है ही नहीं। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल। सो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं 25,000 रुपये की रैल्फ लॉरेन की शर्ट को डीकंस्ट्रक्ट करके रिवर्स इंजीनियर करना चाहता हूँ। अब वो जो शर्ट है ना, उसकी चूँकि ऑडियंस वो 25,000 या हाँ इसी तरह ही है, $80 की आती है, तो $25,000 रुपये की जो शर्ट ऑडियंस Now खरीद it's रही है, $100 plus. अब तो $100 हो गई है, तो उसकी जाहिर है कि उसके अंदर 10 चीज़ें और इंटीग्रेट हुई हुई हैं, जो कि जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ना चाहते हुए भी मेरी वो शर्ट जो है वो 8-10 हज़ार रुपये की बन जाती है। अगर मैं उस 8-10 हज़ार रुपये की शर्ट को यार रिटेल के ऊपर मैं 12-15 हज़ार की बेच रहा हूँ, तो पाकिस्तान में नोबडी गिव्स टू शिट्स के यार भाई तू 15,000 रुपये की शर्ट लेकर आया पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, ब्रांड वैल्यू भी नहीं है तेरी। अच्छा, कंज्यूमर जो है उसको वो प्राइस कॉन्शियस है और उसको अभी रैल्फ लॉरेन का चस्का नहीं चढ़ा हुआ। तो जब तक इफ द कंज्यूमर डजंट इवन नो कि यार रैल्फ लॉरेन की क्वालिटी है, ना वो अफोर्ड कर सकता है, ना उसने वो एक्सपीरियंस किया। ये वो वाली बात है कि यार मर्सिडीज़ बनाने चला हूँ, खरीदार सारा ऑल्टो खरीदने वाला है, तो फ़ायदा नहीं है ना कि मर्सिडीज़ बना करके आप पाकिस्तान में बेचने की कोशिश करो। So what's the right balance? Because again, I look at your shirts and it's insane the price that you're selling it at, right? Like it's that's I think the real market, because that's when you can A, achieve the scale, and B, are able to create that demand as well, because जो आपकी जो न्यू एंट्रेंट मिडिल क्लास है वो सिर्फ उसी प्राइस पॉइंट पे आ सकती है, जो कि इंशाल्लाह इवेंचुअली ग्रो करके महंगी बेहतर प्रोडक्ट्स भी खरीद लेगी। बट उस वक्त आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उसको आपने पहले लेकर आना है। तो हाउ डू यू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक वैल्यू एज वेल एज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? अच्छा मुजम्मिल, जैसे भी आपने कहा है ना प्राइसिंग, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इट एक्चुअली इज कि डिपेंड्स हु यू आस्क वाली बात होती है ना। सो इफ समबडी इज बाइंग फ्रॉम Zara and H&M, he'll find our prices insanely low. If somebody is buying from the local market, he'll find our prices insanely high. So मैंने जैसे आपको कहा ना, it's my personal approach. I'm not saying it's right or wrong. It's the first to make a good product. उसकी वजह ये है कि it's very, एक तो पहली बात उसमें ये आती है कि there's always a market for the top product.
top talent, top person, top product. So first thing first is to make a good product. उसके बाद I mean मेरी हमेशा से ये रही है कि if I make something good product तो मुझे होता है कि the second question is there a market or do I need to create the market? So अभी जैसे हमारी वुमेन की पोलो शर्ट्स होती हैं, सो पोलो शर्ट्स आर नॉट इन ट्रेंड, दे वरेंट इन ट्रेंड, दे आर स्लाइटली इन ट्रेंड नाउ, बट हमारी जो कम्युनिकेशन है सारी वो इसके अराउंड बेस करती है कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द मार्केट ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ वेरी ट्रू. उसके अलावा भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोकल मार्केट में भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक लाइन्स हैं बहुत सक्सेसफुली इस वक्त चल रही हैं वुमेन वेयर में, दैट इज़ वेयर दे आर ट्राइंग टू डू अ फ्यूजन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वेयर. नाउ दिस डजंट एग्जिस्ट ग्लोबली, it's either eastern or it's either western, but local market में काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे brands हैं जो इन्होंने start किया. I don't know who started it, but now it's becoming really a thing. So it's kind of something कि you are creating a market. Sometimes customer का ऐसे भी होता है कि they don't know that they need this product. Classical example इसकी Temu है. So you open Temu and not with the thought कि यार आज मैंने यहाँ से ये ख़रीदना है. Many a times you just browse the products and you realize कि हाँ यार मुझे तो इसकी भी ज़रूरत है, मुझे तो इसकी भी ज़रूरत है. ग्रॉसरी स्टोर में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि you go with an idea of buying one thing and you end up buying 20 things कि यार हाँ मुझे तो मेरा फेस वॉश पे ख़त्म होने वाला है या शैम्पू हो ना जाए कि मेरे नेक्स्ट विजिट से पहले ख़त्म. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.